इतना बड़ा लाइवली उतार दिया तो आप आ कैसे सकते हैं? आपको तो फ्रंट पे आ जाना चाहिए था जी। आया मतलब मेरे वाले क्वेश्चन है कि भाई साहब 500 से ऊपर प्लॉट मैंने लिखवा डाला है, 500 प्लॉट मेरा, और उस 500 प्लॉट पे 500 रुपया मैं नहीं जानता हूं। जी 500 प्लॉट मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे 1 रुपया दे दिया, 500 रुपया मैं नहीं जानता, उल्टा पैसा दिया है मैंने। साइट विजिट के नाम पे पैसा दिया है मैंने, गाड़ी के नाम पैसा दिया, घर के नाम पे पैसा दिया, बीमारी के नाम पे पैसा दिया, प्रॉब्लम नाम पैसा दिया, हर उसमें मैंने पैसा दिया है। मैंने तो यहां तक पैसा दिया है, निजाम बिलीव नहीं करोगे, रजुआ ने इनसे पैसा मांगा कि हमको इतना पैसा दे दिए, चावल पता नहीं क्या कारोबार, वो भी एक नंबर का झुट्टा आदमी, इनसे पैसा मांगा। हाँ हाँ मिल खोला था ना। वही इनसे पैसा मांगा, ये हमको रोए कि सर क्या करें समझ नहीं आ रहा है, हमसे पैसा मांग रहा है कहाँ से दे। तो हमने कहा देखो तुम्हारा काम अगर बनता है, राजू ने मुझसे नहीं पैसा मांगा, तुमसे पैसा मांगा है, अगर तुम्हारा काम बनता है तो फिर दो पैसा। बोले पैसा है नहीं, लेकिन अगर नहीं देंगे तो हमारा काम वहाँ नहीं करेगा वो प्लॉट का। हमने कहा हम पैसा देते हैं, तुम अपने नाम से पैसा दो। ये बोले हम राजू से वापस ले पैसा आपको दे देंगे। हमने चलो ठीक है। हमने इस आदमी को पैसा भेजा 6 लाख रुपया, वो 6 लाख रुपये से राजू को दिया, और बाद में जब ये अपना वहाँ पे 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख वाला काम, प्लॉट वाला काम कर निकल गए ये लोग, तब मैंने राजू को, बाद जब राजू को एक दिन फटकार रहा था, फटकार के मैं यही बोल रहा था कि राजू हम वहाँ पर प्लॉट लाना चाहते हैं, ज़मीन काम करना चाहते हैं, तब मैंने बताया कि तुम लोग ये लगाते हो हम पर इल्ज़ाम कि हम इनसे पैसा लिए, तुमने पैसा मांगा तो उससे 6 लाख रुपया हमने उनको पैसा दिया था तुम्हें देने के लिए, कोई कर्जा नहीं दिया था। तुमने उससे उधार मांगा था कि तुमको चावल का कुछ उसका काम है और भाई मेरी हेल्प कर दो ताकि फ्री हो जाऊं तो मैं ये कर लूं। तो मैंने कहा राजू ने अगर मुझसे नहीं मांगा तुमसे मांगा तो कोई बात नहीं, तुम ही दे दो। और ये कह के बोला था इसने कि राजू ने इसको, मनोज को, कि सर से मत कहना, हमसे कहने में शर्म आ रही। क्यों? क्योंकि वो हमसे भी पैसा मांग चुका था, हमसे भी ले चुका था पैसा। इतने बड़े झुट्टे लोग निकल के झूठ बोल बोल के पैसा लेते गए, जमीन लेते गए, सब लेने के बाद ये लोग एकदम बेईमान हो गए। यार अब तो आ जाओ सामने, आए देना हिसाब। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है ना सर। आप देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ सर, मैं आपको देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाइए। आपका पूरा आवाज मेरे पास रिकॉर्ड में है और मेरे पास तैयारी पूरी है। अगर कल शाम तक इन्होंने नहीं दिया तो मैं पूरी की पूरी चीजें मैं डालूंगा सोशल मीडिया पर, मुझे इसका कोई वो नहीं है। ठीक है निजाम, हमारे आपके बताया ना कि हमारे आपके संबंध सब कुछ, रिश्तेदारी सब बात की। जिंदगी अल्लाह जब तक हयात देगा ना सर, तो इतना जान लीजिए कि मैं आपके लिए हमेशा हूँ। देखो सुनो मेरी बात, मेरे लिए छोड़ दे, मैं आपके लिए कभी भी हूँ सर। मैं कलकत्ता में भी काम कर रहा हूँ ना सर, कलकत्ता में साइड लिया हूँ, सिर्फ आपके मतलब आपके नाम पे मतलब ये ले लिया मैंने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी भी मैं कह रहा हूँ सर, कलकत्ता वाले जो मेरी साइड है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं 1 रुपया नहीं मांगता हूँ सर, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप बोलिए किसको रजिस्ट्री करना है मैं रजिस्ट्री कर देता हूँ, बोलिए पोजीशन कर देता हूँ सर, जो बोलेगा मैं कर दूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जैसे दिल कीजिएगा सर, मैं शुरू से बोलता हूँ। आप दिल्ली का भी मैंने बोला था सर आपको, दिल्ली के बारे में भी कि सर दिल्ली में मेरी अल्लाह करम मैंने सर बहुत चीज नहीं कमाई है, लेकिन इतना है कि आप लोग जो वजह से इतना कमा के रखा है सर कि आप जहाँ बोलिएगा ना सर, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा सर मुझे वापस आ जाए, आप आ जाइएगा ना सर। तो एक है कि मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ सर आपके साथ मिल करके। बोले मेरा कलकत्ता का साइड 35 बीघा साइड है सर, आप बोलिए कल से मैं कस्टमर को बोले मैं विजिट कराना शुरू करता हूँ, कुछ पैसा 1 रुपया मत दीजिए, आप कस्टमर को बोलिए बाउंड्री कराए, रजिस्ट्री कराए, काम कर ले, जब दिल करे हमको जैसे आप चाहिएगा हम कर लीजिएगा। मैं आपके साथ जुड़ना सर, मैं आपके साथ वापस आना चाहता हूँ सर, मुझे आपके साथ रहना है बस। निजाम देखो तुम्हारा ये भावना, ये तुम्हारा भाव अच्छी बात है, मैं इसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन बेटा एक बात बताएं, मुझे राशिद नसीम को जिंदगी से ज्यादा इज्जत की जिंदगी पसंद है। आपको सर मुझे वही चाहिए सर, जो कल तक आपके लिए सर मतलब मेरे लिए एक चीज सबसे बड़ा पता है क्या है? ठीक है मैं आपको अपने पर्सनली एक बार बताता हूँ सर, आप मेरे एक बार सुन लीजिए। लोगों ने सर सब कुछ खोया होगा, पता नहीं क्या पैसा खोया, किसी ने खोया नहीं है, लेकिन मेरे सर ने क्या खोया वो मेरे दिल को पता है कि जो आदमी कल तक आपके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहता था, जो आदमी सर उसका इतना बड़ा कैसे बात हो सकता है। मैं चाहता हूँ मेरे सर वापस आ जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए सर इसके अलावा, बस आप वापस आ जाइएगा सर, बस मैं यही चाहता हूँ। देखो अगर तुम हक, जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। सुनो, अगर तुम हक और इंसाफ के लिए मुझसे बात कर रहे हो, मेरे साथ खड़े हो। आपने 3 बेटी है सर, मैं 3 बच्ची का, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कसम खा के बोलता हूँ 3 बच्चे, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप वापस आ जाइए सर मेरे लिए। तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं जानता हूँ निजाम, मैं भाव तुम्हारी जानता हूँ। तुम्हारी बातचीत अब बदली है, अभी जैसे पहले तुम बात कर रहे थे ना, मैं आदमी के भाव को पढ़ता हूँ, अब तुम्हारे भाव जाकर सही उसमें मेरी समझ में आने वाले आए हैं।
अगर तुमने हक और इंसाफ के लिए काम कर रहे हो, तुम्हें मेरी बात समझ में आती है, यह सब चीजें हैं, जी। तो मैं तुम्हारे साथ बातचीत करूंगा और आगे भी बात करूंगा, ठीक है। सर आप जिंदगी भर, मैं आपको कह रहा हूँ, कहीं भी अगर आपको एक बाल बराबर भी लग सुनो, जाएगा ना अरे सर, सुन तो लो कि पूरी बात, मैं वैसा नहीं हूँ सर जी। सुन तो लो पहले पूरी बात, सुन तो लो ना। मैं काम भी करूंगा, बात भी करूंगा और तुम्हारे साथ में वो रहूंगा, ठीक है। मैं आगे भी तुमसे बात करूंगा अगर तुम्हारे इसमें ये है। और अगर तुमने इसमें कहीं वो नहीं, मतलब कोई रत्ती बराबर, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे समझ में आ गई होगी बात कि कहीं रत्ती और कोई फेयर कर रहा, तो कोई बात नहीं, फिर कोई वो नहीं तुम्हारी, मैं भी समझ लूंगा। अगर साथ तुमने दिया तो मैं समझ लूंगा, हाँ ठीक है, निज़ाम वही निज़ाम है जो बोला था। नहीं दिया तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। बात सही है, लेकिन सर निजाम आपका जो पहले था, जब आप हमको बुला रहे थे दुबई, उस टाइम का निजाम आज के निजाम वही है सर। हम बार बार, हाँ तो मैं आपसे कोई कभी नहीं हूँ। हम बुलाएंगे तुमको, वही रहेगा सर। हम बुलाएंगे तुमको, तुम्हारा जमीन है उसको भी देखेंगे, कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का, और उधर क्या क्या नाम है, सिलीगुड़ी का। मैं वेस्ट बंगाल में हूँ सर, अब जब नहीं, मेरा वेस्ट बंगाल में जमीन है 35 बीघा सर, मेरा जमीन है, हम रेडी टू, आप जैसे बोलिएगा सर मैं कर दूंगा, उसमें अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। हम जैसे नहीं, हम जमीन आपकी वैसे की वैसी है, जमीन जो कस्टमर को हुआ है उसके बाद भी जमीन है हमारे पास, लैंड बैंक है वहाँ पे हमारे पास। आप बोलिए, मुझे रजिस्ट्री करवा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जहाँ पैसा था, जिसको जहाँ बोलिएगा कर देंगे, मुझे सिर्फ मुझे रजिस्ट्री का लिए मैं रजिस्ट्री करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर उसके लिए। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, बस इतना पता है। ठीक है, अगर तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारे उसमें सच्चाई है तो मैं करूंगा। मुझे बंगाल में करना था कि कुछ नहीं बोलूंगा सर मैं भी। नहीं, ठीक है, मैं भी देख लूँ ना। बंगाल में कई लोग मुझसे मांग रहे हैं, सिलीगुड़ी हो गया, बंगाल हो गया, आसाम हो गया, उधर के काफ़ी लोग हमारे जो हैं जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं वहाँ के लिए रास्ता निकाल सकता हूँ, ऐसा नहीं है। 400-500 प्लॉट में करके तो मैं पैसा दूंगा, ऐसा नहीं, फ्री में नहीं लूंगा, मैं फ्री में नहीं करता हूँ, तो पता अच्छे से जो है मैं छोड़ के आया हूँ, किसी के लेकर नहीं आया वहाँ से लोगों का। लेकिन ये मान चलो कि पहले ये काम कराओ, उनको मैसेज अभी दो। मैं सर कल से मैं अभी से उनको अभी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कसम खुदा की सर। ये ठीक है, आपके जो आप एज ए सीनियर है आप सोच सकते, पर ऐसा ये नहीं है कि मुझे किसी ने फोन, मेरे पास आपका एक मैसेज आया था जो मैंने आज सुना, मेरे पास कोई मैसेज, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता क्या बात है क्या नहीं है। मेरे पास आया कि एक वॉइस रिकॉर्ड भेजा गया है जिसमें मुजफ्फरपुर का था, तो मैं उस टाइम से, क्योंकि आपका नंबर जो दुबई का पहले था उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था सर मुझसे, कोई बात ही, मैं कोई आउट ऑफ कांटेक्ट था आपसे, तो मैं कैसे बात, मैंने सोनू को, अच्छा आज से आप सोनू से ही बात कर लीजिए सर। मैंने सोनू से मेरी बात, मैंने सोनू को बोला कि सर से अगर बात हो तो बोला कि सर से मैं बात करना चाहता हूँ। आप 1 महीना पहले मैंने मैसेज डाला आपके लिए, सोनू से बोला कि आप सोनू को बोलिए कि मैं बात करना चाहता हूँ सर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पे बिलीव कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये करते हुए कि हमारी तुम्हारी जो बातचीत है उनको वार्निंग के तौर पर मैं इसको ग्रुप पे, मैं इसको ग्रुप पे डाल रहा हूँ कि इसमें तुमने कोई ऐसी बात नहीं करी है, वार्निंग तौर पे उनको, ठीक है। और तुमने अगर एक काम करा दिया कि वो डिटेल दे, देखो हमारा भी काम है, हम चाहते हैं कि मामला सलट जाए, जो कस्टमर की रजिस्ट्री हुई। आपको अगर ये इन्होंने जेन्युइन, देखिए मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ सर, अगर इन्होंने कुछ भी गलत किया है तो मैं एकदम ओपनली आपके साथ आ करके सर मैं इन लोगों को नहीं करूंगा। अगर रियल में कंपनी के हित में जाकर लाइबिलिटी उतारा है तो मैं इनसे बोलूंगा, हर हाल में आपके पास रिपोर्ट को पहुंचना चाहिए। और मुझे सतत अभी पता चलता है कि आपके संज्ञान में ये सब चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे लग रहा है कि मनोज जी की बात, मैं मनोज जी कई बार बीच में पूछा भी जब वो काम करा रहे थे, नहीं मेरी रास्ते सबसे बात हो रही है, नहीं सबसे बात हो रही है। सुनिए, मैं इनसे आखिरी बातचीत का अंश बताता हूं। इन्होंने मुझे बताया कि सर वहाँ करीब 300 प्लॉट की पूरी प्लानिंग है। वेरी गुड, बोले कि सारा प्लॉट की प्लानिंग करने के बाद हम इतने में बेचेंगे, इतने में करेंगे। हमने कहा वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा है। उसके बाद इन्होंने मुझसे बोला कि वहाँ पर करीब तकरीबन 1 लाख रुपए पर प्लॉट बचत होगी। ये हमें ऑफर दे रहे थे ताकि हमने कहा कि कुल 300 प्लॉट पर फिर कितना, बोले 3 करोड़ रुपए का बचत आएगी पूरी। तो हमने कहा मनोज जी ये 3 करोड़ रुपए आप मुझे मत दीजिएगा, ये 3 करोड़ रुपए से आप साइट को आगे बढ़ा कर लीजिएगा। जब वहां पर 50 बीघे तक की साइट हो जाएगी तब देखा जाएगा, पहले कस्टमर की लायबिलिटी उतारो। और वहां ना हो पाए तो उन्होंने खुद बोला अरे सर वो साइट गंधा गई है, उसमें आगे निजाम के मामू ने कब्जा कर रखा है, वो आपकी जमीन थी, ये था वो था। तो सुनो, हमने कहा फिर छोड़ो, वो 3 करोड़ रुपए तुम ले करके पटना चले आना, पटना की जमीन में डाल देना। 1000 बीघा जमीन वहां हम लेने जा रहे हैं, करीब 5 करोड़ 4-5 करोड़ रुपए आसपास एडवांस पटना में पड़ा है हमारा। 3 करोड़ ये चला जाएगा,
जो कमी पड़ेगी 1-2 करोड़ रुपए मैं अलग से दे दूंगा, और भी पैसे निकाल रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि बिहार के लिए कम से कम 1,000 प्लॉट में लाऊं, जिसमें से हम वहां की लाइबिलिटी भी खत्म करें और कुछ लोग कैश पेमेंट दे पाए। मेरी उनसे आखिरी बातचीत हुई थी। उसके बाद उन्होंने, अब से करीब 10-15 दिन पहले जब मैं आया हूं लौट कर दोबारा, यार 20-22 दिन हो रहा है आया हूं, एक दिन मैसेज आया कि सर प्लीज कॉल करिए, मनोज जहानाबाद। मैंने फोन मिलाया, फोन नहीं लगा। फिर मैसेज डाला तो बोले कि सर मैं कहीं घर से दूर जाकर फोन करूंगा, क्योंकि घर से बात करूंगा मोबाइल ऑन करके तो सर्विलांस पकड़ लेगा। अगले दिन फिर मैसेज आता है कि आज बारिश हो रही सर, बाहर इसलिए निकल पाया हूं, कल मैं बात करूंगा। तो मैंने लिखा मनोज जी बात कर लेना, बहुत जरूरी है। अगले दिन उन्होंने मुझसे बातें करी, वही रोना धोना शुरू कि सर बहुत दिक्कत में बहुत। तो हमने यही सवाल किया, बेटा 300 प्लॉट तुमने मुजफ्फरपुर बेच डाला, 150 प्लॉट तुमने बेच डाला यहाँ पे क्या कहते हैं पटना में बेच डाला, उसके अलावा जो है गया में कुछ प्लॉट बेच डाला। लाखों रुपए हम तुमको कोविड से लेकर के अब तक हम पैसा दे चुके हैं। लाखों रुपए तुम्हारी टीम में डाउनलाइन में गया, तुम्हारे डाउनलाइन को तुमने रांची में हमसे रिक्वेस्ट करके दिलवा दिए प्लॉट कि आप वहां दे दीजिए तो काम हो जाएगा। करोड़ों रुपए तुम लोग की टीम को लाइबिलिटी उतारने के लिए दे दिया। इसके बाद भी तुम घर छोड़ करके भागे हुए हो। इसके बाद तुम्हारी टीम हमें बुरा कहती है। तो सर अब तो जानते हैं कि ये वही सारी कहानी कि टीम के लिए कुछ भी कर दो, सब एक हवा चल जाती है तो लोग वो नहीं करता, आप तो समझता है। तो हमने उनको आखिरी वार्निंग देके फोन रखा था कि मनोज मुझे नहीं, मुझे हिसाब चाहिए। अगर हिसाब नहीं मिलेगा मनोज तो मेरे लिए तुम कोई रिश्ता नहीं रखते हो। और वही आज तुमसे कर, लेकिन तुम बीच में नहीं थे तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुमसे कांटेक्ट हो तो बता देना कि अब से उनके पास कुल 18 घंटे हैं। 18 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे हिसाब नहीं मिला तो फिर इसके बाद 19वें घंटे में लाख संपर्क करते रहे हमसे, हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे। हमें जो एक्शन लेना हम एक्शन ले लेंगे, ठीक है। और हम आपकी अपनी ये बातचीत हम डालेंगे ग्रुप पर, इसलिए नहीं कि इसमें हमें कोई सफाई कोई करना है, इसलिए ताकि उनकी टीम के लोग जान सके कि सच्चाई क्या है। रीजन कि अगर आज ये मुझे 250 या 500 प्लॉट का हिसाब दे भी देंगे, उसके बाद भी इनकी टीम आज रो रही है। ये अगर दे देंगे मुझे, अगर ये मुझे दे देंगे दूसरे किसी का, इनकी टीम का नहीं रहा, या अभिषेक ठाकुर के टीम का दे देंगे, किसी और टीम के दे देंगे, तो अपनी टीम को छोड़ दिया इन्होंने। इनकी टीम ने क्या कसूर किया जिसको उन्होंने छोड़ दिया इन्होंने? मतलब ये समाज सेवक हो गए हैं कि 500 प्लॉट की रजिस्ट्री करा दिए, करोड़ रुपए बंटवा डाले हमारा, उसके बाद घर छोड़ के भागे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों की सेवा करने में लगे थे। ये इनकी टीम क्यों रो रही है आज? बोल देना कि ये सवाल सर ने किया और मैं ग्रुप पे मैसेज डाल रहा हूं और तुमको भेज दूंगा, उनको फॉरवर्ड कर देना कि ये हमारा कन्वर्सेशन है, सर के सवाल है, इसका जवाब पब्लिक के सामने आके दीजिए। और एक एक आदमी को खींच के बाहर निकाल के नंगा करूंगा। अब तक मैं बोलता नहीं था, अब बोलूंगा मैं। एक एक बंदा बाहर आएगा उसको खींच के बाहर नंगा करूंगा। 500 प्लॉट के हिसाब किसके साथ करेंगे? किसकी टीम ने लाइबिलिटी खत्म करी है? जी जी सही बात। हमारे ऊपर कलंक लगा है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आज तक कोर्ट में एजेंसी को ये नहीं पता कि हमने सब कर दिया, और 500 प्लॉट के गबन करके एक आदमी बैठा हुआ है। 500 प्लॉट का मतलब होता है कि अगर एक कस्टमर का, ये इन्होंने एवरेजन बात करता हूं कि 5 प्लॉट एक कस्टमर पे, तो 100 कस्टमर तो डील किए होंगे ना। ये जो आदमी 100 कस्टमर की लाइबिलिटी खत्म कर लेता है, वो आदमी घर छोड़ के भागता है? कभी नहीं था। ये सोनू उनू है, सब बेचारे अपने घर में बैठे हुए हैं, जेपी भी अपने घर बैठे हुए हैं। जब मिलता है मौका तब ये लाइबिलिटी उतारते हैं। 20 उतारे, 30, उसके बाद ये बच्चे अपने घर बैठ में कस्टमर्स बात करते हैं। ये बहुत बड़ा वो हो गए, तुर्रम खान हो गए ये। या तो चोर आदमी छिपाता मुंह छिपाता है, और बेईमान आदमी बेईमानी करके भागता है। जी सही बात। हम इतना दूर रह करके पब्लिक से लगातार कांटेक्ट में हैं, कम से कम सुबह से लेकर शाम तक 70-80 लोगों से बात करते हैं, 200 लोगों को मैसेज का जवाब देते हैं। ये मोबाइल बंद करके बैठे हुए हैं कि ताकि सर्विलांस लग जाएगा इनको। पब्लिक फैसला करेगी इस चीज का सही क्या गलत क्या है। उनको बोल दीजिएगा कि सर ने यही बोला है कि तुम लोगों ने 300-350 प्लॉट यहां लिखवाया, 150 से ऊपर प्लॉट तुम लोगों ने वहां पटना में लिखवा दिया, वो भी ऐसी जमीन, वो भी बगैर मुझे बताए, वो भी बगैर पूछे। जितने एडवांस कस्टमर के उसके किसान पास पड़े थे, पहुंच कहां 1.5-1.5 2-2 लाख किसान से लेकर के लिखवा, आधा इधर आधा उधर लिखवाते जा रहे हैं। और बात कहते सर आपको तो बताया था। हमने कहा हमसे तुमने सिर्फ जिक्र किया था कर लें, परमिशन नहीं लिया था। रजुआ को मिला करके पता चला हर प्लॉट के ऊपर 50,000 से 1 लाख रुपए बचाए इन लोगों ने। हर प्लॉट में 50,000 रुपए कम से कम बचाए इन लोगों ने। अब 150 प्लॉट वहां लिखवा डाले, 350 प्लॉट मुजफ्फरपुर में, 500 प्लॉट हो गया। 20-30 प्लॉट इनकी टीम लिखवा डाला वहां पर गया में। उसके बाद रांची में लिखवाया प्लॉट, 6-7 बीघे का वहां जमीन था।
सब हमने इनकी टीम को लिख दिया, सारा इनकी टीम को दे दिया, पैसा करोड़ों रुपए गया कुल मिला करके नीचे से ऊपर तक में। उसके बाद ही घर छोड़ भागे हैं। अरे सामने आके बोलते ना, आए सामने बोले, कोर्ट में खड़े को बोले, 100 लोग को गवाही तो कराए ना ला करके। और हाँ सही बात है, तो सपोर्टिंग तो होगा ना सर हम लोगों का। तो वही कोर्ट भी तो देखेगा कि हाँ ठीक है, कंपनी अपना काम अंडर वर्क कर रही है, अंदर तो कर ही नहीं है काम, वो तो सबसे हम लोग को सब पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब अंजाम चाहे जो हो जाए, हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अब अंजाम चाहे जो हो जाए, अगर ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया है ना काम करने का और लोगों से बात करने का और बाहर रहकर सब करने का ना, तो मैं सबको नंगा करके जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं मैं। शायद उस ऊपर वाले ने मुझे इसी दिन के लिए बचा के रखा था। सर अल्लाह हमेशा बचा के रखेगा, अल्लाह हमेशा। गलत देखो, इम्तिहान हर किसी की जिंदगी में आता है, गलत नहीं हूं तो डरता नहीं हूं मैं किसी से। और पब्लिक फोरम में मैं इसको लाऊं। अब तक बात हो रहा था, हम सोनू की एक ही चीज बोले थे कि सूरज पे भी ग्रहण लगता है, बैक आएंगे हमारे सर, हम सूरज के मैं आ गया हूँ, वो अलग, मैं अपनी तारीफ सुनने नहीं आया हूँ। लेकिन एक बात बता दूं, अब तक मैं सबका लिहाज करता था। इस आदमी को बताया ना कि इस आदमी के साथ दुर्घटना घटा जब इनके फादर का हादसा हुआ, वीडियो कॉल पर हम जिस अंतिम संस्कार में, इसको यही बोला मैंने कि परेशान ना हो, हम तुम्हारे बाप की तरह से हम खड़े तुम्हारे साथ में। उससे पहले मदद करते थे हम, 2019 में यह हादसा हुआ, उसके बाद से लगातार संभाला हमने इस आदमी को। हमने इसके नाम पर डॉक्टर अमिताभ को पैसा दिया, डॉक्टर अमिताभ पैसा नहीं दिया तो ये लड़ रहा था, रो रहा था, तो हमने इसको पेमेंट किया, अकाउंट पैसा दिया मैंने, फ़ोन पे बात करते करते पैसा दिया हमने। उसके बाद ये पैसा बोला कि पटना की लाइबिलिटी, वहाँ बिहार लाइबिलिटी का पैसा था, झारखंड के लिए सर कुछ कर दीजिए। हमने ब्रिज को लाइन पे ले रखा था इसने, हमने कहा कि तुमको दिया, बोले सर वो तो वहाँ का था, बिहार था। ब्रिज हमसे लड़ रहा है कि सर क्या उन्हीं लोगों के लिए करेंगे। लाइन पे ब्रिज थे, ये था, हम थे, डॉक्टर अमिताभ थे। हमने ब्रिज को जो है कम से कम 25 से 30 लाख रुपए तुरंत इमीडिएट ट्रांसफर कराया था। बोला इतना पैसा दे दीजिए हमको, हम यहाँ पे जमीन करके सारी लाइबिलिटी खत्म कर देंगे। इमीडिएट पैसा ट्रांसफर कराया हमने, छुट्टी का दिन था उस दिन, ऑनलाइन ट्रांसफर दिया हम लोग। IMPS दिलवाया जो है वो नुपुर हमारे यहाँ अकाउंटेंट, उसने पेमेंट ट्रांसफर किया ब्रिज के अकाउंट के अंदर कि जमीन लेकर आएंगे। पैसा लेके गायब आदमी नदारत। फिर बोले कि वहां पे जमीन है वो लिख दीजिए सर, लाइबिलिटी वो लिख दिया, वो गायब। मतलब इनको पैसा दिया करोड़ों रुपए, ब्रिज को पैसा दिया, जमीन दिया, और टीम की लाइबिलिटी गायब, और लोग आज भी परेशान हैं। चलिए आप बोल दिए निजाम, मैं आपसे इसीलिए बात किया, अगर आप मेरा काम कर देंगे तो मैं कल आपसे बात करूंगा कलकत्ता के लिए, फिर आप मुझे बताइएगा। मैं ठीक है सर जी, मैं कोलकाता में अभी हूँ सर, मंडे ट्यूजडे तक कोलकाता में हूँ जी सर। तो आप मैं आपके साथ ये हो जाएगा। चलो ठीक, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो हम दुबई या बांग्लादेश में बुला लेंगे, आके मिलना। हाँ जी सर, जहाँ बोलिए सर हम आ जाएंगे, आप कहीं भी आ जाएंगे। आना जाना होता है हमारा, बांग्लादेश आना जाना रहता है हमारा। जी जी, आप दुबई बोलिए सर, हम आ जाएंगे, एक बार आपको देख लेंगे सर, आपको बुला लीजिए, हम आ चलो जाएंगे। ठीक, दुबई में बहुत सारे लोग हैं पहले से ही, तो आप आइए बोलिए सर, तो हम आएंगे वहाँ पे सर। चलिए ठीक है, आइए, बहुत चैनल है अच्छा मेरा वहाँ पे सर। चलिए बुलाएंगे आपको, चलिए ठीक है, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़ सर, अपना अल्लाह ख्याल हाफिज़, रखिएगा सर। इंशाअल्लाह, दुआ भी खा ले। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।